किसी राज्य के जंगलों में एक नाग और नागिन का जोड़ा रहा करता था। दोनों एक पहाड़ी पर बड़े प्रेम से रहा करते थे। एक दिन की बात है, नागिन भोजन की तलाश में जंगल में घूमने के लिए निकल गई। जंगल में पहुंचने पर उस नागिन को एक गोबर खाने वाला कीड़ा नजर आया, जो देखने में बहुत बड़ा था। नागिन ने सोचा, कुछ मिला तो है नहीं, क्यों ना आज इस कीड़े को ही खाकर अपना पेट भर लिया जाए। इतना सोचने के बाद वो नागिन कीड़े के पास जाती है। वो उस कीड़े को अपना शिकार बनाने ही वाली थी कि उसी समय वो कीड़ा एक मनुष्य के रूप में बदल जाता है। उसने देखा कि कीड़ा एक दिव्य राजा के रूप में परिवर्तित हो गया। ये सब देखकर वो नागिन बड़ी हैरान थी। राजा तो वहां से चला गया और नागिन भी वहां से भोजन की व्यवस्था करके अपने नाग के पास वापस लौट आती है। नागिन नाग से कहती है, स्वामी, आज मैंने जंगल में एक बड़ी ही विचित्र घटना देखी, जिसे देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं। नाग ने पूछा, ऐसा तुमने क्या देख लिया जिसे तुम विचित्र बता रही हो? तब नागिन कहती है, स्वामी, आज जब मैं भोजन के लिए जंगल में गई तो मैंने एक जगह पर एक बड़े ही विशाल शरीर वाले कीड़े को देखा। मैं जैसे ही उस पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ी तो वो कीड़ा एक राजा के रूप में बदल गया। ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि अगर वो कीड़ा था तो राजा कैसे बन गया, और अगर वो कोई राजा था तो फिर वो कीड़ा क्यों बना? नागिन की ये बात सुनकर नाग जोर से हंसता हुआ कहने लगा, मुझे लगता है कि जंगल में आज तुमने राजा धर्मदेव को देख लिया, जो इसी राज्य का राजा है। नाग की बात सुनकर नागिन और भी ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाती है और नाग से कहती है, स्वामी, राजा धर्मदेव ने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण उसे कीड़ा बनना पड़ गया? मैंने तो सुना है कि हमारे राज्य के महाराज तो बड़े धर्मात्मा हैं, बिना दान पुण्य किए तो वे भोजन भी नहीं करते, फिर उनसे ऐसा कौन सा पाप हो गया? तब नाग कहता है, राजा धर्मदेव का यही स्वभाव तो उनके लिए मुसीबत बन गया। उन्होंने कुछ ऐसा दान कर दिया जिसके कारण राजा धर्मदेव को कीड़े की योनि में जन्म लेना पड़ा। तब नागिन कहने लगी, स्वामी, मेरी समझ में कुछ नहीं आया, मुझे विस्तार से समझाइए कि राजा धर्मदेव के साथ ऐसा कैसे हो गया। तब नाग कहता है, प्राचीन समय की बात है, इस प्रसिद्ध राज्य में एक महादानी राजा धर्मदेव हुआ करते थे। राजा इतने बड़े दानी थे कि जब तक अपने द्वार पर आए हुए भिखारी और ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा देते थे, तब तक वो स्वयं भी भोजन नहीं करते थे। ये उनका रोज का नियम था। इसी वजह से पूरे राज्य में उनकी खूब प्रशंसा होती थी। राजा धर्मदेव के दान धर्म करने का भी एक नियम था। वो एक निश्चित समय तक ही दान करते थे। राजा धर्मदेव सुबह सूर्योदय से दान बांटना शुरू करते और सूर्यास्त होते होते दान देना बंद कर देते। सूर्यास्त के बाद अगर कोई उनके यहां आ जाता तो वो उसे दान नहीं देते थे, बल्कि अगले दिन आने के लिए कहते थे। राजा की ख्याति धीरे धीरे देश विदेश में फैलने लगी। अब तो हर रोज राजा धर्मदेव के द्वार पर याचकों की भीड़ लगी रहती थी। वो हर रोज हर याचक को दोनों हाथों की अंजलि में जितनी स्वर्ण मुद्राएं आती उतना दान दिया करते। सभी याचक राजा की जय जयकार करते हुए चले जाते। इसी प्रकार से राजा के दिन बड़े अच्छे से निकल रहे थे। इसी राज्य में एक ब्राह्मण परिवार जंगलों के पास एक छोटे से गांव में रहा करता था। ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी बड़े आराम से अपना जीवन यापन कर रहे थे। ब्राह्मण बड़ा ही तपस्वी था। उसे अपनी मेहनत से जो कुछ भी मिलता उसी को खाकर अपना समय काट लेता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पड़ोस में किसी के मुंह से सुना कि हमारे राजा बड़े ही दानी राजा हैं, जो भी उनके द्वार पर जाता है वो उसे दान जरूर देते हैं। ब्राह्मणी पड़ोसी से ये बात सुनकर आई और अपने पति से आकर कहने लगी, हमारे राजा बड़े ही दानी हैं, उनके द्वार से आज तक कोई निराश लौटकर नहीं गया है। आप भी महाराज के दरबार में चले जाइए। महाराज से दान स्वरूप हमें कुछ मिल जाएगा तो हमारा समय भी आराम से कट जाएगा। ब्राह्मण बोला, देखो, मेरी जिंदगी का आधा समय तो बीत गया और आधा समय शेष बचा है, वो भी मैं जैसे तैसे काट लूंगा, पर मैं किसी के द्वार पर हाथ फैलाने नहीं जाऊंगा। ब्राह्मणी बोली, स्वामी, आप कैसी बातें करते हो? जब राजा दान दे रहा है तो प्रजा को दान लेने में कोई बुराई नहीं होती, और फिर हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा धर्म है दान लेना। मैं कहती हूं कि आप एक बार राजा के पास जरूर जाओ। ब्राह्मणी कहने लगी, देखो, अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करने की जिम्मेदारी हर गृहस्थ की होती है। हर गृहस्थ व्यक्ति का यह धर्म है
कि वो अपने परिवार को सुखी रखे, उसे हर सुख सुविधा प्रदान करे। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उन्हें भी परिवार का भरण पोषण ना करने के कारण पाप लगता है। ब्राह्मणी की बातों को सुनकर वो ब्राह्मण राजा धर्मदेव के यहाँ जाने को तैयार हो गया। अब तो ब्राह्मण अपने घर से राजा धर्मदेव के महल की ओर चल देता है। चलते चलते ब्राह्मण को शाम हो गई। इधर राजा धर्मदेव के दान देने का एक निर्धारित समय था। उस दिन राजा के दरबार में जितने भी याचक आए थे सभी दान लेकर जा चुके थे। अब राजा का दान देने का समय समाप्त हो चुका था। सभी दान पेटियों पर ताले लगा दिए गए। इधर ब्राह्मण बड़ी दूर से पैदल चलकर आ रहे थे, लेकिन ब्राह्मण के पहुंचते पहुंचते सूर्यास्त हो चुका था। अब महाराज ने दान देना बंद कर दिया। राजा और उनके सैनिक दान पेटियों को लेकर राजमहल की ओर जा रहे थे। उसी समय रास्ते में ब्राह्मण उनके मार्ग में आ जाता है और कहने लगता है, महाराज, मैंने सुना है कि आप हर दिन गरीबों को दान देते हो। मैं भी एक गरीब ब्राह्मण हूं और काफी दूर से पैदल चलकर आपके द्वार पर आया हूं। कृपया मुझे भी दान दीजिए। सूर्यास्त के बाद अपने पास एक ब्राह्मण को आया देखकर राजा कहने लगा, ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा करना, मैं सूर्यास्त के बाद दान देना बंद कर देता हूं। आप मेरे पास सूर्यास्त के बाद आए हो, अब आप वापस लौट जाइए और प्रातः काल मेरे पास आइए, तब मैं आपको दान जरूर दूंगा। कल जब आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको आज का भी और कल का भी दोनों दिनों का दान दूंगा। लेकिन ब्राह्मण थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था। वो कहने लगा, महाराज, आज ही दान दे दीजिए, मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता। रोज रोज दान लेने के लिए मैं आपके यहां नहीं आ सकता। जब राजा ने ये बात सुनी तो राजा को कुछ क्रोध आया, परंतु ब्राह्मण जानकर राजा ने फिर उसको समझाया, ब्राह्मण देव, आपको कल ही दान लेने के लिए आना पड़ेगा, मैं आपको कल ही दान दे सकता हूं। फिर ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, मैं दान केवल आज ही लूंगा, कल मैं आपके पास नहीं आऊंगा। ये बात राजा को कुछ अच्छी नहीं लगी। राजा क्रोध में आया और क्रोधित होकर राजा ने वहां कुछ घोड़े की लीद पड़ी थी, क्योंकि राजा चलते चलते घोड़े के अस्तबल के पास पहुंच गया था। राजा ने देखा कि ब्राह्मण आज ही दान लेने की जिद कर रहा है, तो दान के रूप में राजा ने घोड़े की लीद उठाकर ब्राह्मण के कमंडल में डाल दी। ब्राह्मण उस लीद को लेकर शांति से अपने घर की ओर चल देता है। इधर घर पर उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी कि हमारे ब्राह्मण देव राजा के यहां से कुछ दान लेकर आते होंगे। ब्राह्मणी तो सोच रही थी कि राजा साहब उन्हें सोने की मोहरें देंगे, जिससे हमारी सारी दरिद्रता मिट जाएगी। ब्राह्मण दान में घोड़े की लीद लेकर अपने घर पहुंचा तो ब्राह्मण की पत्नी उसे आता देख बड़ी प्रसन्न होती है और ब्राह्मण से कहती है, देखो, मैं तुमसे कहती थी कि महाराज के दरबार में दान लेने जाओगे तो महाराज हमारी गरीबी मिटा देंगे। ये बात सुनकर ब्राह्मण बोले, भाग्यवान, दान देने वाले ने दान दे दिया और मैंने उसे ले भी लिया। तुम एक काम करो, इस स्थान को गोबर से लीप दो, तब मैं तुम्हें राजा के द्वारा दिया गया दान दिखाऊंगा, नहीं तो यह दान अपवित्र हो जाएगा। बड़ी खुशी के साथ ब्राह्मण की पत्नी ने उस जगह को लीप दिया और उस जगह पर एक दीपक जलाकर रख दिया और वहीं जाकर बैठ गई। उसके बाद ब्राह्मण ने घोड़े की लीद से भरा हुआ पात्र अपनी ब्राह्मणी को दे दिया। उसे देखकर ब्राह्मणी बड़ी आश्चर्यचकित हो गई और कहने लगी, ये कैसा मजाक है। ब्राह्मण ने कहा, मजाक कहाँ है, जो राजा ने दान में दिया वो मैंने तुम्हें लाकर दे दिया। अब तो ब्राह्मणी बड़ी दुखी हुई कि राजा ने लीद का दान दिया, क्या राजा के पास धन की कमी हो चली है। वो कहने लगी, कोई बात नहीं, महाराज से गलती हो गई होगी, आप फिर से राजा के पास चले जाना। उस दिन के बाद ब्राह्मण कभी राजा के पास दान मांगने नहीं गया। ब्राह्मण ने उस लीद को अपने घर के द्वार पर रख दिया था। ऐसा कहा जाता है कि दान का जो फल होता है वो कर्ता को 1000 गुना होकर वापस मिलता है। यदि आपने अपने जीवन में किसी चीज का दान किया है तो परलोक में उसका फल हजारों लाखों गुना बढ़कर मिलता है। राजा ने जो लीद का दान किया था, उस लीद का भगवान की कृपा से ब्राह्मण के द्वार पर धीरे धीरे एक पहाड़ सा बनता चला गया। इस तरह राजा के दान का फल बढ़ता जा रहा था। ब्राह्मणी ब्राह्मण से पूछती थी कि महाराज, इस लीद का क्या होगा, ये तो रोजाना बढ़ती ही जा रही है, आप तो वेदों के ज्ञाता हो, मुझे इसका मतलब बताओ। तब ब्राह्मण कहने लगा, देखो, ये राजा के दान का फल है जो बढ़ रहा है और इस फल को उसे ही भोगना पड़ेगा। यदि हम इसे उपयोग में ले लेते तो राजा को इसका शुभ फल प्राप्त होता। अब जब ये हमारे किसी काम की नहीं है तो इसका परिणाम अब राजा को ही भोगना पड़ेगा।
ये बात सुनकर ब्राह्मणी बड़ी सोच में पड़ जाती है। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया और इधर उस लीद का पहाड़ काफी बड़ा हो गया था। एक दिन की बात है, राजा धर्मदेव वन में शिकार करने के लिए जाता है, परंतु राजा धर्मदेव को कोई शिकार नहीं मिलता। शिकार ढूंढते ढूंढते वो मार्ग भटक गया। राजा बहुत थक चुका था। वो जंगल के पास ही अपने ठहरने का स्थान ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते राजा उसी ब्राह्मण के घर पहुंच जाता है जिसे राजा ने कुछ वर्ष पहले लीद का दान दिया था। लेकिन राजा उस घटना को भूल चुका था। राजा धर्मदेव जब उस ब्राह्मण के घर पहुंचा तो वहां पहुंचकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देव, आज मुझे आपके यहां ठहरने के लिए स्थान चाहिए। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, ठीक है राजन, आपका हमारी इस कुटिया में स्वागत है। उस रात राजा धर्मदेव ने ब्राह्मण की कुटिया पर ही विश्राम किया। ब्राह्मण के घर जो भी रूखा सूखा भोजन था उससे ब्राह्मण ने राजा का अतिथि सत्कार किया। इस प्रकार भोजन करने के बाद राजा की रात वहीं बीती और इधर जब सवेरा हुआ तो राजा की नजर ब्राह्मण की कुटिया के बाहर उस लीद के ढेर पर पड़ी जो अब एक पहाड़ के रूप में बन गया था। उस लीद के पहाड़ को देखकर राजा ब्राह्मण से पूछने लगा, ब्राह्मण देव, क्या वास्तव में आपके पास इतने सारे घोड़े हैं जो इतना बड़ा लीद का ढेर लगा हुआ है? तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया, भैया, हम तो पूजा पाठ तप साधना करने वाले ब्राह्मण हैं, हमें भला घोड़े से क्या काम? राजा ने कहा, तो फिर आपके घर के बाहर ये लीद का ढेर कैसे? ब्राह्मण ने समझाते हुए कहा, देखो, आप यदि जानना चाहते हो कि ये लीद का ढेर क्यों है तो इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। अब तो राजा के मन में उस रहस्य को जानने की उत्सुकता बढ़ गई। ब्राह्मण बोला, हे मुसाफिर, हमारे राज्य का राजा बड़ा ही दानी धर्मात्मा है। वो रोजाना सोने का दान देता है। कुछ समय पहले की बात है, मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती राजा के यहाँ दान लेने के लिए भेज दिया था। अपनी पत्नी के कहने पर मैं राजा के पास दान लेने चला गया। जब मैं राजा से दान लेने की जिद कर रहा था तो वो मुझे अगले दिन आने को कह रहा था, लेकिन मैंने राजा की बात नहीं मानी। जब मैं दान लेने की जिद करने लगा तो राजा ने क्रोध में आकर मेरे कमंडल में घोड़े की लीद उठाकर डाल दी। मैं उसे सम्मान सहित लेकर अपने घर चला आया और मैंने उस लीद को यहां रख दिया क्योंकि वो लीद मेरे कुछ काम की नहीं थी और दान की वस्तु को मैं फेंकना नहीं चाहता था। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, राजा ने तो आपको थोड़ी सी लीद दान में दी होगी, पर यह इतना बड़ा पहाड़ कैसे बन गया? तब ब्राह्मण ने समझाया, भाई, हमारे वेद पुराण ये कहते हैं, कोई भी दान देने वाला जितना दान देता है उसका 1000 गुना फल उसको वापस मिलता है। राजा का वो दान समय के साथ हजारों गुना बढ़कर जमा हो गया। अब अपने उस दान का फल राजा को खुद ही भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजा तो इस बात को भूल चुका था, पर ब्राह्मण के बताने पर राजा को सारी बातें याद आ जाती हैं कि मैंने ही ये लीद एक ब्राह्मण को दान में दी थी। अब तो राजा बहुत घबरा गया और दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मण से पूछने लगा, हे ब्राह्मण देव, राजा इसका फल कैसे भोगेगा? मुझे इतनी बात और बता दो। ब्राह्मण बोला, देखो भाई, ये लीद का ढेर अब राजा को खाना पड़ेगा। जब तक वो इसे खा नहीं लेता तब तक ये बढ़ता रहेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा घबरा गया और उसने सारी बात ब्राह्मण को बता दी कि मैं ही इस राज्य का राजा हूं और मैंने ही आपको लीद का दान दिया था। आप मुझे क्षमा करें और मुझे इसका उपाय जरूर बता दें कि मेरा उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण कहने लगा, यदि तुम ही राजा हो तो इसका परिणाम तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि दान देने वाला यदि किसी ऐसी वस्तु का दान देता है जो वस्तु अनुपयोगी है, वो दान पाने वाले के किसी काम की नहीं, तो उस वस्तु को उसे ही भोगना पड़ता है। ब्राह्मण कहने लगा, राजन, आपको अपने किए का फल तो भोगना ही पड़ेगा। यदि आप इस लीद को खाने से बचना चाहते हो तो एक दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूं। यदि आप उस उपाय को कर लो तो उस उपाय से आपके बहुत सारे हिस्सेदार हो जाएंगे। ब्राह्मण कहता है, राजन, आप अपनी स्वयं की निंदा करवाओ। जितनी इस राज्य में आपकी निंदा होगी उतनी ही लीद घटकर कम हो जाएगी। राजा बोला, मेरी निंदा भला कौन करेगा? लोग तो मेरी प्रशंसा करते हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम एक काम करो, तुम्हारे जो कुल पुरोहित हैं, तुम उनकी कन्या का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने घर ले जाना और उनके मांगने पर भी उस कन्या को मत लौटाना। इस प्रकार से तुम्हारी राज्य में निंदा होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन उस कन्या के प्रति तुम्हारी नजर गंदी नहीं होनी चाहिए। तुम उस कन्या को बेटी के रूप में लेकर आना।
लेकिन ये बात किसी को मत बताना कि तुम उसे बेटी बनाकर लाए हो। कन्या को महल में लाकर तुम उसे रानी के पास छोड़ देना और उससे कह देना कि वो उस कन्या को बेटी की तरह पाले। पर जाके लोग समझेंगे कि तुमने बहुत बड़ा निंदा का काम किया है। फिर तो पूरे राज्य में तुम्हारी निंदा होनी शुरू हो जाएगी और ये लीद का ढेर घटकर बहुत कम रह जाएगा। राजा को ये उपाय समझ में आ गया। अब तो राजा अपने राज्य लौटा और राज्य में आकर वो सीधा अपने कुल पुरोहित के घर पहुंच गया। कुल पुरोहित ने जब राजा को अपने घर पर आया देखा तो कुल पुरोहित ने पूछा, राजन क्या बात है, आज आप बड़े उदास लग रहे हैं। राजा ने कहा, गुरुदेव आप अपनी बेटी को बुलाइए, मुझे उससे कुछ काम है। कुल पुरोहित ने सोचा शायद राजा कुछ इनाम देगा या हो सकता है कुछ जरूरी बात पूछे, तो उन्होंने अपनी पुत्री को आवाज लगाई। राजा ने उसका हाथ पकड़ा और पुरोहित को धक्का देकर उसकी बेटी को रथ में बिठाकर अपने घर ले गया। बेचारा ब्राह्मण अपनी बेटी के लिए गिड़गिड़ाता रहा कि महाराज ये आप क्या कर रहे हो, पर राजा ने एक नहीं सुनी। राजा चुपचाप उसकी कन्या को लेकर अपने महल में पहुंच जाता है और उसे अपनी रानी के पास छोड़ देता है और कहता है, इसे बड़े प्रेम से पुत्री की तरह रखो और ये बात किसी को तुम्हें नहीं बतानी। रानी ने पूछा, महाराज आप इसे लेकर क्यों आए हैं, ये आपके गुरु की बेटी है। तब राजा ने कहा, रानी चुपचाप तमाशा देखती जाओ, मैं जो कर रहा हूं अपने उद्धार के लिए कर रहा हूं। इधर नाग नागिन से कहता है, देखो राजा जब पुरोहित की बेटी को उठाकर लाया तो पूरी प्रजा ने देखा। उस समय तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे राजा की बुराई होनी शुरू हो गई। अब तो पूरे राज्य के लोग उस राजा की निंदा करने लगे कि राजा तो बहुत ही गंदा व्यक्ति है, जिसने अपनी गुरु की बेटी को पत्नी बनाकर जबरदस्ती अपने घर में रख लिया है। हम तो पहले ही कहते थे कि राजा बड़ा नीच है, लोगों को दान देकर केवल दिखावा कर रहा है। इस प्रकार पूरे नगर में राजा की बुराई होने लगी। इधर ब्राह्मण के घर के द्वार पर वो लीद का ढेर कम होता जा रहा था। जो जो लोग राजा की निंदा कर रहे थे वो उस लीद के ढेर में हिस्सेदार होते जा रहे थे। धीरे धीरे उस लीद का ढेर कम होता गया। राजा कुछ दिनों के बाद वहां गया तो देखा कि ब्राह्मण के घर के आगे लीद का ढेर अब इतना रह गया जितना राजा ने ब्राह्मण को दान में दिया था। ये देखकर राजा बड़ा प्रसन्न होता है। राजा हाथ जोड़कर ब्राह्मण से बोला, महाराज आपने ये पहाड़ जैसा लीद का ढेर तो कम करवा दिया। जिन जिन लोगों ने मेरी निंदा की होगी वो उनके हिस्से में चली गई होगी, लेकिन अब ये थोड़ी सी शेष रह गई। अब इसका भी कोई उपाय बता दीजिए। ब्राह्मण ने बताया, राजन ये जो लीद रह गई ये तुम्हारे हिस्से की है, इसे तुम्हें किसी न किसी जन्म में खाना पड़ेगा। इसे खाने के लिए आपको कीट की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। राजा बोला, महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे ये लीद खत्म हो जाए और मुझे कीट की योनि में जन्म ही ना लेना पड़े। तब ब्राह्मण एक उपाय बताता है, राजन मेरा एक भाई है जो तुम्हारी उसी नगरी में रहता है। वो बड़ा ही विद्वान और ईश्वर भक्त है। वे दोनों पति पत्नी बड़े ही सज्जन हैं, हर समय ईश्वर के ध्यान में लगे रहते हैं। लगता है उन दोनों ने तुम्हारी बुराई नहीं की होगी। यदि वो दोनों तुम्हारी निंदा कर दें तो ये बचा हुआ लीद का ढेर भी समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा कहता है, महाराज मैं ये भी प्रयास करके देखता हूं, मैं उनसे भी अपनी निंदा करवाता हूं। नाग नागिन से कहता है। राजा भेष बदलकर उस ब्राह्मण के घर पहुंचता है तो ब्राह्मण राजा का स्वागत करते हैं और बैठने के लिए उसे आसन देते हैं। राजा आसन पर बैठ जाता है। अब राजा उस ब्राह्मण से कहने लगा, ब्राह्मण देव मैंने सुना है कि यहाँ का जो राजा है वो बड़ा अन्यायी है। ब्राह्मण कहने लगा, होगा, मुझे नहीं पता। राजा कहता है, महाराज उसने अपने गुरु की पुत्री को बलपूर्वक अपने घर में रख लिया। ब्राह्मण बोला, मुझे नहीं पता। राजा अपने मुख से अपनी बुराई करने लगा। कहने लगा, बताओ अपने गुरु की पुत्री को अपने घर में रख लिया है, ये कहाँ का न्याय है, बड़ा ही दुष्ट राजा है। ब्राह्मण बोला, भाई मुझे नहीं पता और ये सब बातें मुझे क्यों सुना रहे हो। जब राजा ने बार बार उस ब्राह्मण को आलोचना करने के लिए उकसाया फिर भी उसने आलोचना नहीं की, तब ब्राह्मण ने अपने तपोबल से देखा, ये तो राजा है, ये तो मुझसे निंदा करवाकर अपने पाप में मुझे सम्मिलित करना चाहता है। तब ब्राह्मण कहने लगा, मैं तुम्हें पहचान गया हूं, भलाई इसी में है कि आप मेरे यहां से वापस लौट जाइए। मैं कभी किसी की आलोचना नहीं कर सकता, कभी किसी की बुराई नहीं कर सकता। तुम्हारा पाप तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। ब्राह्मण ने फटकार कर राजा को वहां से भगा दिया। निराश होकर राजा वहां से लौटकर चला आता है
और उसी ब्राह्मण के घर आता है जहां पर लीद का ढेर लगा हुआ था। ब्राह्मण के चरणों में आकर राजा कहता है, ब्राह्मण देव, क्या अब इसका कोई और उपाय नहीं? तब ब्राह्मण ने कहा, नहीं, समझ लो अब तुम्हें ही ये सब खाना पड़ेगा, चाहे जैसे खाओ। ये बात सुनकर राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, पता नहीं कब मुझे कीट का जन्म धारण करना पड़ेगा। तब तक पता नहीं मुझसे कितने पाप होते रहेंगे। क्यों ना आप मुझे कुछ समय के लिए कीट बना दें, कीड़ा बनकर मैं लीद को खा जाऊंगा। ब्राह्मण कहने लगा, राजन, मैं तुम्हें कीट भी नहीं बना सकता, इतनी शक्ति मेरे अंदर नहीं है और ये काम तो भगवान का है। परंतु मैं तुम्हें इतना बता सकता हूं कि मरने के बाद तुम कीट ही बनोगे और जब तुम अपने हिस्से की इस लीद को खा लोगे तो तुम इससे मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुमने जीवन में कोई पाप नहीं किया, हमेशा दान दिया है। तुम्हारी गिनती दानियों में होती है, तुमने हमेशा गरीबों में दान दिया है। परंतु तुमसे ये भूल हो गई, तुम्हें ये भूल भुगतनी ही पड़ेगी। कीट तो तुम्हें अवश्य बनना पड़ेगा, लेकिन इस लीद को खाने के बाद तुम मानव योनि को प्राप्त हो जाओगे। कुछ ही दिनों के बाद राजा धर्मदेव की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद उसे गोबर खाने वाले कीड़े के रूप में जन्म मिलता है और जिस जगह पर लीद पड़ी हुई थी वहां जाकर वो लीद खाने लगता है। धीरे धीरे कई वर्षों में उस लीद को वो कीट खाते खाते अपने हिस्से की सारी लीद समाप्त कर लेता है। बस थोड़ी बहुत लीद शेष रह गई। तभी तुम्हारी नजर उस कीड़े पर पहुंच जाती है और उसे देखकर तुमने समझा कि मुझे भोजन मिल गया। जैसे ही तुमने उस पर आक्रमण करना चाहा, वो अपने हिस्से की सारी लीद खाकर समाप्त कर चुका था और उसी समय मनुष्य रूप में प्रकट हो गया था और दिव्य देह पाकर वो स्वर्ग को चला गया। जरूर तुमने राजा धर्मदेव को देख लिया होगा, जिसने क्रोध में एक ब्राह्मण को दान में लीद दी थी, जिसके कारण वो कीड़े की योनि में पैदा हुआ। दोस्तों, इस प्रकार एक महान दानी राजा को भी अहंकार में आकर किए गए दान का फल कीड़ा बनकर चुकाना पड़ा। कहते हैं, जो व्यक्ति अनुपयोगी वस्तु का दान देता है, क्रोध के वशीभूत होकर दान देता है, अहंकारवश दान देता है, वो हमेशा पाप का भागी होता है। दान देने से पहले मनुष्य को अपनी अंतरात्मा को टटोल लेना चाहिए। यदि दान देने की सामर्थ्य नहीं है तो दान नहीं देना चाहिए। हमारे द्वारा दिया गया दान हमें कई गुना होकर वापस मिलता है, चाहे वो इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। यदि हमने किसी के लिए खाने की वस्तु दान की है तो आने वाले कई जन्मों में हमारे लिए कभी भोजन का संकट नहीं होगा। हमारे किए गए दान का फल हमें कई गुना होकर भोगना पड़ता है। दोस्तों, आशा है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।